अच्छा, जैसे कि कोई स्टूडेंट डर जाता है कि मैं इंटरव्यू में क्या तैयारी करके जाऊँ, कैसा मेरा पहनावा वगैरह होना चाहिए, इस सब को के लेके भी वो कुछ देख रहे हैं क्या? इंटरव्यू था? जी। कौन सा? मीडिया बिजनेस स्टडीज के लिए। बिजनेस स्टडी का? जी। अच्छा, आपसे क्या पूछा यहाँ पे? फर्स्ट जो पैनल हुआ था हमारा इंटरव्यू का, तो उसमें उन्होंने ज़्यादा कुछ कम्युनिकेशन से रिलेटेड ही पूछा था, और फिर करंट अफेयर्स से रिलेटेड पूछा था कि करंट में आप क्या करते हो, और फिर रिसेंट में क्या। तो वो इन दो बातों का ध्यान रखें और न्यूज़पेपर डेली पढ़ें, उससे ज़्यादा और कुछ इतना करने की ज़रूरत नहीं है। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं शिक्षा समाचार। और मेरे पीछे जो दो स्टूडेंट है, इन्होंने एमए का एडमिशन के लिए जो मीडिया बिजनेस स्टडी है और स्ट्रेटेजी कम्युनिकेशन, इसका इन्होंने आज इंटरव्यू दिया है आईआईएमसी में। अगर भविष्य में आप सोचे हैं कि बड़े पत्रकार बनूं या जर्नलिस्ट बनूं, तो उसके लिए पढ़ाई करना बहुत नेसेसरी है। ऐसे आपको कोई वैल्यू नहीं देगा कि कौन है नहीं है, लेकिन आप जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं, अच्छे पत्रकार, तो आपको पढ़ाई करना पड़ेगा। उसी के लिए आईआईएमसी बेस्ट यूनिवर्सिटी है। जो कि मेरे पीछे दो स्टूडेंट है, इन्होंने अभी इंटरव्यू दे के आए हैं, इनसे सारे कुछ बातें करेंगे। तो भैया, आप लोग का नाम क्या है? मेरा नाम आदित्य बरनाल है। आपका भाई? मेरा नाम नमन है। आज इंटरव्यू था आपका? यस। आपका भी? हाँ। तो कैसा रहा इंटरव्यू? बहुत अच्छा रहा। हाँ। आप मतलब पहले बोला इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, हाँ, हाँ। तो फिर इंट्रोड्यूस किया, उसके बाद आपके इंटरेस्ट एरिया के बारे में पूछेंगे, उसके बाद आप मतलब उससे क्रॉस क्वेश्चन आपको करते रहेंगे। अच्छा, आपसे क्या पूछा आज? हाँ, मुझसे यही पूछा कि आप कोर्स क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। हाँ, हाँ। और आप इस फील्ड में यही कोर्स क्यों करना चाहते हैं, क्योंकि ये जो बिजनेस स्टडीज है हाँ, वो मीडिया से हट के है। अच्छा, है ना। जैसे मीडिया के कोर्सेज जैसे डिप्लोमा कोर्सेज हैं, रेडियो टेलीविजन है, डिजिटल है, लेकिन जो बिजनेस स्टडीज है ये थोड़ा सा अलग कोर्स है। अच्छा। और अभी तक क्या है कि डिप्लोमा प्रोग्राम से आईएमसी चल रहे थे, इसी साल से दो जो हैं एमए के प्रोग्राम्स लॉन्च किए गए हैं। तो वो बेसिकली इंटरव्यू के थ्रू आपसे ये जानना चाहते हैं कि व्हाई यू आर इंटरेस्टेड इन जॉइनिंग दिस कोर्स। अच्छा, ओके। आपने यहाँ पे जो इंटरव्यू देने के लिए, इसका पीछे बैकग्राउंड प्रोसेस क्या है, ताकि यहाँ कोई स्टूडेंट पहुँच सके? देखिए, इसका बैकग्राउंड प्रोसेस ये है कि आप सीयूईटी का जो पेपर हुआ था, हाँ। वो देना जरूरी है। हाँ। उसके जो मार्क्स होंगे, हाँ। उसके 85% उनका वेटेज है, हाँ, हाँ। और 15% आपका जो इंटरव्यू है। तो इसके पहले अब तो रजिस्ट्रेशन क्लोज हो चुके हैं। इसके पहले रजिस्ट्रेशन लिंक आईएमसी की जो वेबसाइट है ऑफिशियल, उस पर शुरू हुए थे, वहां पर रजिस्टर करना था। उसकी कुछ फीस थी, वो फीस करके आप रजिस्टर कर सकते थे। आप एक कोर्स के लिए भी कर सकते थे और दोनों कोर्सेज के लिए भी कर सकते थे। दोनों की फीस अलग अलग थी। अगर आप दोनों के लिए करें तो आपको दोनों की कोर्स फीस जमा करनी होगी। अच्छा, तो आपने दोनों किया था? नहीं, मैंने सिर्फ बिजनेस स्टडीज के लिए। आपने क्या किया था? हमने भी बिजनेस। अच्छा, बिजनेस स्टडी का। ओके, स्टडी कम्युनिकेशन और बिजनेस में थोड़ा सा अंतर बता दें, अगर यदि दोनों में किसी को पता है तो। बिजनेस स्टडी मतलब बेसिकली उसमें मैनेजमेंट, जो मीडिया का मैनेजमेंट होता है। हाँ। जैसे आप समझते हैं कि मीडिया में केवल एंकर प्रोड्यूसर्स नहीं होते, एक पूरी टीम होती है जो मैनेजमेंट प्रोसेस देखती है। तो वो बिजनेस वाले प्रोग्राम में सिखाया जाएगा। अच्छा। लेकिन जो स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन है वो बेसिकली जैसे आप वॉर जर्नलिज्म है। हाँ। एक पर्टिकुलर स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन कैसे होना चाहिए, एक पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए कैसा कम्युनिकेशन होना चाहिए। अच्छा। देश अगर वॉर चल रही है तो उस टाइम पे कैसा कम्युनिकेशन होना चाहिए, उसके लिए स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन। अच्छा भाई, आपने सीयूटी का तैयारी कैसे किए थे? थोड़ा सा इधर बोलिए। हाँ, सीयूटी की तैयारी कैसे किए थे? सीयूटी के लिए हम लोगों ने मतलब हमारे सर यहीं से पास आउट हैं, तो उन्होंने हमें मोटिवेट किया कि तुम लोग को अगर पीजी करना है तो यहाँ से कर लो। काफी अच्छा है। तो यहाँ पे हमारी पूरी क्लास ने मेहनत की थी और हम लोग साथ में हम लोग साथ में ही प्रिपरेशन किए थे। अच्छा, तो आपने पीजी का भी यहाँ पे दिए थे क्या? पीजी में नहीं हुआ? नहीं, डिप्लोमा लेकिन डिप्लोमा में क्योंकि सीयूटी में कम मार्क्स है। अच्छा, तो उसके लिए आपने डिप्लोमा में नहीं हुआ? डिप्लोमा कैसा था कि हम लोगों ने अप्लाई किया था, अभी भी डिप्लोमा में स्पॉट राउंड में लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आपको जनरल नॉलेज की अच्छी खासी प्रिपरेशन होनी चाहिए, करंट अफेयर्स की अच्छी खासी प्रिपरेशन होनी चाहिए, और जो आपका कोर मीडिया सब्जेक्ट है, जो आपने 3 साल ग्रेजुएशन में पढ़ा है, अगर आप इसी फील्ड से ग्रेजुएशन कर रहे हैं, वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए, थ्योरी मॉडल्स वगैरह। अच्छा, ये था आज आपका इंटरव्यू। मतलब ज्यादा कोई खास नहीं इंटरव्यू में चल रहा है, अपने बारे में बताना चाहते हैं? हाँ, बिल्कुल। आपका इंटरेस्ट कहाँ है? आपका इंटरेस्ट क्या है, आप क्यों कोर्स करना चाहते हैं, बस आप क्या प्लान करके ये कोर्स करना चाहते हैं? ओके, थैंक यू। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोक्षा तिवारी है। कहाँ से आप आए? मैं इंदौर से आई हूँ। अच्छा, आज आपका यहाँ पे इंटरव्यू था? जी। कौन सा? मीडिया बिजनेस स्टडीज के लिए। बिजनेस स्टडी का? जी। अच्छा, आपसे क्या पूछा यहाँ पे? मुझसे पहले मेरा इंट्रोडक्शन पूछा, तो उसमें मैंने अपने बारे में बताया, मैंने क्या पढ़ा है और उसमें मैंने क्या क्या सीखा, ये मैंने जवाब दिया। उसके बाद उन्होंने मुझसे जनरल जो करंट अफेयर्स है उनके बारे में पूछा, और मैंने ये सब्जेक्ट क्यों चूज किया है इस बारे में पूछा। अच्छा, और फिर आपका सीयूटी का स्कोर कितना है? सीयूटी का स्कोर मेरा 89 था। 89, ओके।
और फिर आपने तैयारी कैसे किए थे सीओटी का? CUET के लिए मैं करंट अफेयर्स पे ज़्यादा ध्यान देती थी। जहाँ मैं चूक गई वो था इंटरनेशनल अफेयर्स और स्पोर्ट्स। तो जो आगे अपना फॉर्म भरने वाला है तो वो इन दो बातों का ध्यान रखें और न्यूज़पेपर डेली पढ़ें, उससे ज़्यादा और कुछ इतना करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अगर कोई बच्चे यहाँ पे इंटरेस्टेड हैं IIMC में आने के लिए, तो उसके लिए क्राइटेरिया क्या है? कौन आ सकते हैं? उसके लिए कितना मेहनत करना पड़ेगा? ये थोड़ा सभी आ सकते हैं। बाकी जैसे SC ST और OBC को थोड़ी ज़्यादा सीट दी गई है, तो जनरल वालों को थोड़ी मेहनत और करनी पड़ेगी। बाकी आपके तैयारी पे और आपका करंट अफेयर कितना अच्छा है वो देखा जाएगा, उस बेसिस पे ही एडमिशन होगा। नेक्स्ट स्टूडेंट है मैम, आपका क्या नाम हुआ? नताशा साहब। कहाँ से आप आए हैं? वैशाली, गाजियाबाद। अच्छा, आज आपका इंटरव्यू था यहाँ पे आने के लिए? हाँ जी सर, इंटरव्यू था मेरा मास कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजिक में और बिजनेस दोनों में। अच्छा, तो दोनों में कैसा रहा इंटरव्यू? फर्स्ट जो पैनल हुआ था हमारा इंटरव्यू का, तो उसमें उन्होंने ज़्यादा कुछ कम्युनिकेशन से रिलेटेड ही पूछा था और फिर करंट अफेयर्स से रिलेटेड पूछा था कि करंट में आप क्या करते हो और फिर रिसेंट में क्या डेवलपमेंट्स हो रही है इंडिया में या फिर वर्ल्ड में, उससे रिलेटेड पूछा था। फिर हमारे स्टडीज़ के बारे में पूछा था कि हम पहले क्या स्टडीज़ करके आए हैं और फिर ये कोर्स हमने क्यों चूज़ किया है। फिर ये पर्टिकुलर कोर्स हमने बिजनेस, जैसे अगर हमने बिजनेस में दिया है तो बिजनेस वाला क्यों चूज़ किया हमने। फिर एनालिस्ट वालों ने भी यही पूछा कि हमने ये स्ट्रेटेजिक वाले में क्यों आपने चूज़ किया, तो अगर हम आपको केस स्टडी देते हैं तो आप कैसे हैंडल करोगे उस केस को। तो ये दोनों पैनलिस्ट में ज़्यादा डिफरेंस नहीं था क्वेश्चंस का, दोनों सेम ही पूछ रहे थे। करंट अफेयर्स ज़्यादा था और हमारा व्यू पॉइंट ज़्यादा चाहिए था उनको। अच्छा। और बोलने का तरीका और ड्रेसिंग सेंस से भी थोड़ा सा इम्प्रेशन पड़ सकता है उसमें। अच्छा, जैसे कि कोई स्टूडेंट डर जाता है कि मैं इंटरव्यू में क्या तैयारी करके जाऊँ, कैसा मेरा पहनावा होना चाहिए, इस सब को के लेके भी वो कुछ देख रहे हैं क्या? ये एजुकेशनल इंटरव्यू है तो हमें बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल बन के आने की ज़रूरत नहीं है, बस स्टूडेंट जैसा होना चाहिए और फॉर्मल वे में स्टूडेंट का जैसा पहनावा या फिर ड्रेसिंग सेंस होना चाहिए वैसा आना चाहिए, ठीक है। और बाकी जो तैयारी की बात करें तो तैयारी में हमें वो बहुत ज़्यादा बाहर की चीज़ें नहीं पूछ रहे हैं। अगर आप कम्युनिकेशन में आना चाह रहे हैं तो कम्युनिकेशन से रिलेटेड आपको थोड़ी बहुत नॉलेज तो होनी चाहिए, तो वही ज़्यादातर पूछ रहे वो लोग वहाँ पे। अच्छा, जैसे कि आपने 2 इंटरव्यू दिए, तो दोनों अलग अलग टाइम में था या फिर दोनों एक ही बार गए, दोनों का ले लिया, या फिर एक ऑफिस अलग था और एक ऑफिस अलग था, दोनों की अलग अलग जगह इंटरव्यू हुआ आपका? जब हम सुबह आए थे तो हमें टाइम अलॉट किया गया था दोनों इंटरव्यूज़ का, एक ही मतलब मॉर्निंग वाला ही सेशन था, बट दोनों इंटरव्यू अलग अलग टाइम पे हुए। पहले का रजिस्ट्रेशन हुआ पहले, उसके बाद फिर हमें पहले भेज दिया गया इंटरव्यू के लिए, उसके बाद फिर सेकंड वाले के लिए दोबारा से रजिस्ट्रेशन हुआ, उसके बाद फिर सेकंड पैनल ने हमारा इंटरव्यू लिया। सब सेम नहीं था पैनल। अच्छा, दोनों एक ही जगह इंटरव्यू हुआ लेकिन टाइम अलग था? हाँ, टाइम अलग था और एक ही जगह हुआ, प्लेसेस भी अलग थी दोनों। अच्छा, दोनों का अलग है? दोनों इंटरव्यू लेने वाले अलग अलग थे, मास्टर या जो भी हो? हाँ, पैनलिस्ट दोनों अलग अलग थे। अच्छा, दोनों अलग अलग थे, ओके। और फिर आगामी स्टूडेंट अगर चाहेंगे कि MA के लिए मैं एडमिशन लूँ यहाँ पे, उसके लिए क्राइटेरिया क्या है, कैसे यहाँ पहुँच सकता है, कैसे वो आ सकता है यहाँ पे, वो बता देते हैं। ये पहली बारी वाला कोर्स इंट्रोड्यूस है मास्टर्स प्रोग्राम का, तो इस साल का जो क्राइटेरिया था वो था CUET का अपीयरेंस, कि मास कम्युनिकेशन का जो हमने पेपर दिया था CUET का मास्टर्स का वो, और हमारी ग्रेजुएशन की 50% की मार्क्स, बस इतना ही था और कुछ क्राइटेरिया नहीं था। बस ये नहीं होना चाहिए कि बैकग्राउंड भी मास कम्युनिकेशन का हम लेके आ रहे हैं, ये नहीं चाहिए था, बस ग्रेजुएशन चाहिए 50% मार्क्स में। और CUET का कितना स्कोर था? 155। आपने तैयारी कैसे की थी CUET का? CUET का मैं करंट अफेयर्स पे ज़्यादा ध्यान देती थी, क्योंकि 1 मार्कर्स CUET के आते हैं, तो करंट अफेयर्स से रिलेटेड यही पूछा गया था कि प्रेसिडेंट कौन है और हमारा फाइनेंस मिनिस्टर का मतलब कौन सा फाइनेंस वो चल रहा है, टेन्योर चल रहा है, और प्रेसिडेंट हमारा कौन सा नंबर का इस बार का, ऐसे क्वेश्चंस पूछे थे। जनरल नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस थे और बाकी थोड़ा करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस थे CUET में, और थोड़ा नेगेटिव मार्किंग भी होती है तो उसका भी ख्याल रखना चाहिए CUET का। ओके, थैंक यू।